वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज वेडनेसडे है और आज हम लोग CGPSC का कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, जो लास्ट सैटरडे को मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने CGPSC का जो मेंस का जो सिलेबस है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। यानी कि जो नया सिलेबस है और पुराना सिलेबस में जो डिफरेंस है, जो चेंजेस हुए हैं, वो मैंने अच्छे से बता दिया था उस वीडियो में। 3 वीडियोज़ अपलोड किए थे जिसमें 2-2 सब्जेक्ट को मैंने डील करके ख़त्म कर दिया था। तो उसमें मैंने काफ़ी सारे चेंजेस बताए हैं। जब वो चेंजेस मैं बता रहा था उस दौरान जब मैं फ़िलासफ़ी के टॉपिक्स को देखा तो हुआ क्या कि ये इसको फ़िलासफ़ी के जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो पहले से इतने ज़्यादा एक्सटेंड हैं और काफ़ी बड़े हैं। तो मुझे लगा कि जो फ़िलासफ़ी का जो सिलेबस है उसको एक बार मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर्ड वे में बता देता हूँ कि किस तरीके से आप फ़िलासफ़ी को पढ़ना शुरू करने से पहले स्ट्रक्चर कर लेंगे पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको। ठीक है, तो वो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि पूरा जितने भी टॉपिक्स हैं उसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे फ़िलासफ़ी को पढ़ने से पहले, तभी आपको पूरा फ़िलासफ़ी के टॉपिक्स एकदम ईजिली और 1 बाय 1 समझ में आएंगे। तो फ़िलासफ़ी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक रफ़ आइडिया देना चाहूँगा कि फ़िलासफ़ी किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देन उस चीज़ को जब आप अप्लाई करेंगे पढ़ने के दौरान, पढ़ने से पहले, तब आपको बहुत ईजी जल्दी जो है आपको समझ में आएगा। तो जो पूरा फ़िलासफ़ी है वो बेसिकली तीन स्टेज में वर्क करता है वो। ठीक है, तो जो पहला स्टेज है इसमें आता है बेसिक, है ना, बेसिक। तो बेसिक में क्या होता है कि आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी कि छोटे छोटे जो टॉपिक्स होंगे, स्मॉल टॉपिक्स होंगे, है ना, और छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जैसे कि दर्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर कितने प्रकार हैं, कितने स्वरूप हैं, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि तत्व मीमांसा क्या होता है और ज्ञान मीमांसा क्या होता है, ज्ञान मीमांसा क्या होता है। और ये देख सकते हैं आपकी और जैसे कई सारे टॉपिक्स हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, द्वैत वेदांत, ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो पहले जो भी पूरा फ़िलासफ़ी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि जब उसके बाद आप क्या है कि सेकंड स्टेज में आप पहुंच के बहुत जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। जो अभी आपको सिलेबस में आपके दिखाई दे रहा होगा वो सेकंड स्टेज की चीज़ें हैं, है ना। उसमें क्या दिए हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज में प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं कि जैसे कि कारणता सिद्धांत है, उसके बाद फिर प्रतीत समुत्पाद है ना, प्रतीत समुत्पाद है, और ऐसे ही कई सारे बौद्ध के जो भी टॉपिक्स हैं, स्यादवाद हैं, और जितने भी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के टॉपिक्स हैं, है ना। यानी कि जितने भी जो प्रिंसिपल दिए हैं, चाहे वो भारतीय दार्शनिकों ने दिए हों या फिर पश्चिमी दार्शनिकों ने, ठीक है, पश्चिमी दार्शनिकों ने दिए हों, तो वो सारे प्रिंसिपल जो हैं आपको बहुत जल्दी कब समझ में आएंगे, जब आप बेसिक क्लियर कर लेंगे, है ना। बेसिक में जितने भी होते हैं फ़िलासफ़ी से रिलेटेड, जितने भी बेसिक्स होते हैं, ये सारे बेसिक्स जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो बहुत जल्दी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे जितने भी फ़िलासफ़र हैं, उनके कॉन्सेप्ट या उनके थ्योरीज़ या उनके प्रिंसिपल को समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो हैं आपको आंसर करते समय कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी आंसर आप लिख लेंगे, है ना। नहीं तो जब आप एक टॉपिक पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो पिछला टॉपिक आप पूरी तरीके से भूल चुके होंगे, या नहीं भी भूलेंगे तो आप क्या होगा कि पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पूरे टॉपिक जो होते हैं वो लगभग कंफ्यूजिंग होते हैं सभी। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। और तीसरा जो होता है वो होता है एप्लीकेशन पार्ट, है ना, या एप्लीकेशन जो भी कह सकते हैं आप इसको। इसमें क्या होता है कि जब आप बेसिक क्लियर कर लिए, प्रिंसिपल्स आप समझ गए, तो वो पूरा फ़िलासफ़ी जो है उसको आप किसी अपने दैनिक जीवन में उसको आप अप्लाई करेंगे, है ना। सामाजिक जीवन में अप्लाई करेंगे और राजनीतिक जीवन में वो चीज़ अप्लाई होगा, तो वो किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फ़िलासफ़ी को आप दैनिक जीवन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, वो हो जाता है थर्ड स्टेज। इसमें मोरालिटी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, नैतिकता जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रशासन में दार्शनिक शास्त्र का क्या योगदान है, एक सिविल सेवक को किस प्रकार
होना चाहिए, ये दर्शन में बताया है। उसके बाद भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दर्शन शास्त्र ने कुछ उपाय बताए हैं, तो वो कैसे होगा। तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, इसमें इस तरीके से एप्लीकेशंस जो डेली लाइफ में है उसको समझने के लिए ये जितने भी ये टॉपिक्स हैं, बेसिक्स हैं, और ये प्रिंसिपल वाले जो स्टेजेस हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। तो ये एक रफ़ आइडिया है फिलॉसफी को थोड़ा सा समझने के लिए, और इसी रफ़ आइडिया के आधार पे मैंने क्या किया है कि पूरा सिलेबस को स्ट्रक्चर करके दिया हुआ है। सिलेबस आपको वही है, टॉपिक्स वही हैं, बस मैंने क्या किया है कि बेसिक में उसको एडजस्ट करके रखा है, प्रिंसिपल में मैंने बता दूंगा आपको, और एप्लीकेशन में किस तरीके से पूरा जो टॉपिक है वो एडजस्ट किया हुआ है CGPSC के द्वारा। ठीक है, तो ये एक रफ़ आइडिया था। अब आगे देख लेते हैं कि टॉपिक कैसे कैसे मैंने एडजस्ट करके रखा है ना। तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी में जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि दर्शन क्या है और दर्शन शास्त्र क्या है। उसके बाद है दर्शन का स्वरूप एवं प्रकृति क्या है, मतलब दर्शन शास्त्र का स्वरूप एवं प्रकृति क्या है। ये दर्शन है देखिएगा यहाँ पे, और ये दर्शन शास्त्र है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस भी है, तो वो भी आपको देखना है। दर्शन शास्त्र का स्वरूप एवं प्रकृति कैसा दिखाई देता है, उसकी प्रकृति कैसी है, तो वो आपको फिर पढ़ना है। तो ये बेसिक है ना। और दर्शन शास्त्र का संबंध और किन किन चीज़ों से संबंधित हो सकता है, धर्म से हो सकता है, संस्कृति से हो सकता है, समाज से हो सकता है, विज्ञान से हो सकता है। तो इस ऐसे ही और कितने विभिन्न विषयों से संबंध है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी में जो बहुत बेसिक है वो आपके सिलेबस के हिसाब से जितने भी बेसिक्स हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको मतलब जो टॉपिक्स हैं इस तरीके से आपको डील करना है फिलॉसफी को। और इसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हैं वो टॉपिक दिए हैं दर्शन का स्वरूप, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया दर्शन का स्वरूप। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा धर्म एवं संस्कृति से धर्म का संबंध, मतलब फिलॉसफी का धर्म एवं संस्कृति से किस प्रकार संबंध है ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर, तो ये दर्शन का जो प्रकार है, ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो दर्शन का प्रकार है, तो उस प्रकार में डिफरेंस बताने को कहा है, जैसे कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। तो ये बेसिक्स है, थोड़ा सा जो आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा कि दर्शन शास्त्र क्या है, जो भी तत्व मीमांसा, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट मोस्टली एक दिन लगेगा उसको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझने में। यदि आप पढ़ेंगे तो किसी भी बुक या मतलब किसी भी नोट से आप पढ़ेंगे एक दिन में आप पूरा क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी बेसिक्स वाले टॉपिक से ये कुछ सिलेबस में आपके मेंशन है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर नेक्स्ट स्लाइड में। ये दर्शन शास्त्र के प्रकार, ठीक है, तो देख लेते हैं दर्शन शास्त्र के प्रकार, है ना। दर्शन शास्त्र को अध्ययन के आधार पर, ये जो हम लोग अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए जो भी हम लोग को टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं उन सभी को टोटल जो है 4 भाग में अध्ययन करते हैं हम लोग फिलॉसफी को। एक में पढ़ते हैं हम लोग भारतीय दर्शन, दूसरा देखते हैं हम लोग पाश्चात्य दर्शन या पश्चिम दर्शन, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं धार्मिक दर्शन, और चौथा है सामाजिक राजनीतिक दर्शन। तो दर्शन शास्त्र को अध्ययन करने के आधार पर इतना भाग में मैं इसको डिवाइड करके रखा हूँ। और जितने भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे फिलॉसफी आता है, चाहे UPSC का और मेंस का जो ऑप्शनल पेपर है उसमें भी यही 4 भाग में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस डिवीज़न को यूज़ किया है। अब इसी डिवीज़न के आधार पे ही जो पूरा जो CGPSC का जो सिलेबस है वो भी दिया हुआ है। आप देखिएगा भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में अंतर पूछा था, मतलब जो सिलेबस में आपके दिया है, तो ये आपका क्वेश्चन जो पिछले स्लाइड में आपको मिल जाएगा, है ना, भारतीय दर्शन और पश्चिम दर्शन में अंतर। तो ये भारतीय दर्शन जो है ये सेगमेंट, ठीक है, तो सिलेबस में आपको बहुत सारे टॉपिक भारतीय दर्शन वाले मिलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स भारतीय दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय दर्शन कहते किसे हैं, तो भारतीय जितने भी दार्शनिक थे, है ना, तो उन सभी दार्शनिकों द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो भारतीय दर्शन कहलाता है। तो इसके जो टॉपिक्स हैं, ये सबसे पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वेद एवं उपनिषद। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गीता दर्शन, जिसमें आपको स्थिति प्रज्ञा, स्वधर्म, कर्म योग वगैरह पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा चारवाक दर्शन, ज्ञान मीमांसा, तो मैंने बताया तत्व मीमांसा, सुखवाद क्या है, ये आपको चारवाक दर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और सुखवाद,
ये टॉपिक से बहुत क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछते हैं, खासकर इंटरव्यू में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से, ठीक है। फिर आ जाता है आपका भारतीय दर्शन में जैन दर्शन। तो जो महावीर थे उनके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, है ना, तो उनके आधार पर कुछ दर्शन बनाए गए हैं, मतलब प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जैसे कि स्यादवाद है, अनेकांतवाद, स्यादवाद, पंच महातंत्र, ये सब चीज़ें हैं जो आपको जैन दर्शन में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद आपने को पढ़ने को मिलेगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है, और योग में अष्टांग मार्ग अलग है और बौद्ध दर्शन द्वारा अष्टांग मार्ग जो बताया है वो अलग है। अनात्मवाद क्या होता है, क्षणिकवाद क्या होता है, ये काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो बहुत ईजिली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ बौद्ध दर्शन तक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में भारतीय दर्शन के और भी टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं कि कौन सा है। उसके बाद आ जाता है कि षट दर्शन, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन के बाद आप षट दर्शन पढ़ेंगे। तो षट दर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक और सांख्य दर्शन पढ़ने को मिलेगा आपको। फिर योग दर्शन आपको पढ़ने को मिलेगा, वेदांत, मीमांसा, ये सब चीज़ें आपको किस में पढ़ने को मिलेगा, षट दर्शन। षट दर्शन तो आपको मालूम होगा, प्रीलिम्स में पढ़ते हैं कि षट दर्शन में क्या होता है ना। तो ये उसके टॉपिक्स हैं। न्याय दर्शन में आपको क्षमा अप्रमा मिलेगा, सांख्य दर्शन में मिल जाएगा आपको योग दर्शन पिछले बार भी था, मतलब पिछले साल के सिलेबस में भी था योग दर्शन, है ना। और अद्वैत वेदांत वगैरह पढ़ने का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, षट दर्शन के अंतर्गत आते हैं भारतीय दर्शन के। ये सारा टॉपिक आपको कवर करना है। तो ऐसे इस बार सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक में भी कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। कौटिल्य ने भी कई सारे सिद्धांत दिए हैं। साप्तांग सिद्धांत आपको पढ़ने को मिलेगा जो अर्थशास्त्र नाम की किताब में है ना। फिर मंडल सिद्धांत आपको इनका मिलेगा। उसके बाद गुरु नानक ने क्या कहा था भारतीय दर्शन में, सामाजिक नैतिक चिंतन करते हुए। गुरु घासीदास का क्या दर्शन था, सतनाम पंथ की विशेषताएं आपको पढ़ना है उसमें। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग क्या है ये आपको पढ़ना है। फिर स्वामी विवेकानंद क्या सार्वभौम धर्म क्या होता है, मानवीय सेवा क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको स्वामी विवेकानंद के टॉपिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर श्री अरविंद क्या सोचते थे और क्या अतिमानस क्या चीज़ है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। गांधी जी अहिंसा, सत्याग्रह, एकादश व्रत, ये सब क्या है ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो एज अ फिलोसॉफिकल तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। रैशनल तो होगा ही, बट फिलोसॉफिकल तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, उनका सामाजिक चिंतन किस प्रकार का था। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये था सारा क्या, तो ये था आधुनिक सिद्धांत। तो इंडियन फ़िलासफ़ी के ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हैं। तो इंडियन फ़िलासफ़ी में ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं कि पश्चिमी दर्शन में क्या होता है। तो दर्शन के जो मैंने 4 अध्ययन प्रकार बताए थे उसमें से पहला कंप्लीट हो गया है भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं कि पश्चिमी दर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला आपको पढ़ने को मिलेगा प्लेटो का सद्गुण सिद्धांत आपको मिलेगा। उसके बाद अरस्तु का सिद्धांत आपको मिलेगा, कारणता सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो ये जब भी पश्चिमी दर्शन का थोड़ा सा ऐसा है कि जब भी इसमें पढ़ा जाता है तो कई टॉपिक्स क्या हैं कि जब एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर के 2 लोग थ्योरी बनाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे कि प्लेटो और अरस्तु को एक साथ पढ़ा जाएगा और जो भी कॉन्सेप्ट उसने किसी भी चीज़ के लिए थ्योरी बताया है उसको पढ़ा जाएगा, दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके बाद एंसेलम ने क्या कहा था, ईश्वर सिद्धि हेतु सत्ता मूलक तर्क क्या दिया था। फिर डेकार्ट है, स्पिनोजा है और लेबनीज है। तो ये तीनों को एक साथ पढ़ना है। किसी एक टॉपिक पर ये तीनों लोगों ने कुछ कहा था अलग अलग तरीके से, तो इसलिए इनको एक साथ पढ़ना पड़ता है। ये भी वैसे ही है, दोनों ने किसी एक टॉपिक पे बोला था, मतलब बोलते थोड़ा सिद्धांत अलग रहता है बट टॉपिक वही रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा जॉन लॉक के बारे में पढ़ने के लिए, उनका ज्ञान मीमांसा क्या है। फिर बर्कले क्या चीज़ है, मतलब बर्कले ने क्या बोला, सत्ता अनुभव मूलक है। इन्होंने बोला कि जो जिस भी चीज़ का आप अनुभव करते हैं वही रियलिटी है, उसके अलावा इस दुनिया में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है कहा। तो ऐसे ही फिर ह्यूम संदेह करता है दुनिया के हर वस्तुओं पर, तो ये टॉपिक है उसका, है ना।
तो ये अनुभववाद के आधार पे आ जाता है। अनुभववाद का जो टॉपिक है ना, अनुभव से रिलेटेड इन लोगों ने थ्योरी दिया, तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें। तो इसमें यही होता है कि 3 जो थ्योरीज है उनको एक साथ पढ़ने को मिलता है। फिर कांट ने भी कुछ कहा है, समीक्षावाद करके एक कॉन्सेप्ट निकाला था, उसके बारे में आप पढ़ने को मिलेगा। हीगल क्या होता है, बोध एवं सत्ता द्वंद्वात्मक प्रत्यय क्या होता है। फिर ब्रेडले के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, उनका प्रत्ययवाद है। फिर मूर वस्तुवाद, तो ऐसे करके एजे हेयर सत्यापन सिद्धांत है। जॉन डीवी का व्यवहारवाद है। सार्त्र का अस्तित्ववाद है। तो ये जितने टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं, ये वेस्टर्न फिलॉसफी के टॉपिक्स हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी के टॉपिक्स हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या देख लिया, इंडियन फिलॉसफी। जब आप इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी का जब डिफरेंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दोनों प्रकार के दार्शनिकों में क्या अंतर है, उनका जो दार्शनिक प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार का अंतर है, कि कैसे ये तीन दार्शनिक किसी एक ही टॉपिक पर अलग अलग थ्योरी बना रहे हैं, जबकि इंडियंस में अलग अलग तरीका बताया है, मोक्ष और आत्मा ये सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो वो आपको पढ़ने को मिलेगा भारतीय दार्शनिक में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में हैं। तो दूसरा भाग हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद है तीसरा जो है धर्म दर्शन। तो धर्म दर्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा धर्म का अभिप्राय क्या है, धर्म से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं थोड़े बहुत वो आपको पढ़ने को मिलेगा। और धर्म का स्वरूप पढ़ने को मिलेगा। अशुभ की समस्या क्या होता है, जैसा कई बार क्या होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं और बिल्ली रास्ता काट लेती है, फिर हमको लगता है कि हमको आगे नहीं जाना चाहिए, तो ये किस प्रकार का समस्या है। तो इस टाइप के जो टॉपिक है वो आपको रिलीजन, जो फिलॉसफी जो है उसके रिलीजन वाले भाग में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो धर्म दर्शन वाले जो टॉपिक हैं उसमें से आप 3 ही टॉपिक जो है इस सेगमेंट से है फिलॉसफी के। उसके बाद है सामाजिक राजनीतिक दर्शन वाला जो भाग था फिलॉसफी का, उसमें से आपको एक टॉपिक मिलेगा धार्मिक सहिष्णुता, ये क्या चीज़ है। उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा पंथ निरपेक्षता क्या होता है ना, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में क्या डिफरेंस है, तो ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर भ्रष्टाचार, तो जैसे कि मैंने बताया अब यहाँ से थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट शुरू होता है ना। तो क्या क्या हम लोगों ने देख लिया था, बेसिक देख रहे थे, फिर हम लोग क्या देख रहे थे, उसके कोर चीज़ों को पढ़ रहे थे, यानी कि प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे थे, अलग अलग जितने भी दार्शनिकों द्वारा दिया गया था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है, एप्लीकेशन पार्ट आता है। तो एप्लीकेशन पार्ट में क्या होता है कि हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये भ्रष्टाचार क्या है, पद निरपेक्षता क्या है, ये सब अप्लाई करने वाली चीज़ें हैं। डेली लाइफ में हम देखते हैं करप्शन क्या है, उनको करप्शन को दूर करने के क्या उपाय हैं, तो ये सब। तो प्रिंसिपल हम लोगों ने क्या कर लिया, भारतीय दर्शन में देख लिया, वेस्टर्न फिलॉसफी वाले टॉपिक्स में कवर किया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एप्लीकेशन वाला पार्ट शुरू हो रहा है, ये सामाजिक राजनीतिक दर्शन से। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये इथिक्स के कुछ टॉपिक्स भी दिए हैं इस बार। नैतिक मूल्य एवं नैतिक दुविधा क्या होता है, नैतिक मूल्य एवं नैतिक दुविधा क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। फिर प्रशासन में नैतिक तत्व का कितना इन्वॉल्वमेंट है, सत्यनिष्ठा क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या होता है, पारदर्शिता क्या होता है ना, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ट्रांसपेरेंसी, है ना। तो ये हो गया आपको। फिर लोक सेवकों के लिए आचरण संहिता के बारे में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक लोक सेवक को आचरण करना चाहिए। फिर विसिल ब्लोअर की प्रासंगिकता क्या चीज़ है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये लास्ट टॉपिक है पूरे सिलेबस के टॉपिक का। तो विसिल ब्लोअर क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जब भी कोई भी बड़ा स्कैम जो आपको सुनाई देता है या दिखाई देता है, जो उजागर होता है, उसके पीछे विसिल ब्लोअर का हाथ होता है। जो लोग मतलब खोजी पत्रकार या जिस भी रूप में हो एक भ्रष्टाचार या करप्शन को उजागर करने का प्रयास करते हैं और उजागर करते हैं, तो इन्हीं लोगों को विसिल ब्लोअर कहा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थे जितने भी थे। तो मैंने सारा आपको समझा दिया कि किस तरीके से सारा टॉपिक स्ट्रक्चर्ड है। बेसिक में स्ट्रक्चर्ड है, फिर स्टेज 1 जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें आपने इंडियन देख लिया, वेस्टर्न देख लिया, है ना। उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट में क्या हो गया, इसमें रिलीजन भी था, है ना। उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सामाजिक राजनीतिक जीवन वाले टॉपिक्स हैं, जिसमें मोरालिटी हम लोगों ने देख लिया। तो ये सब सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ईजी है, मतलब
टफ तो है, वैसे काफ़ी टफ है फिलॉसफी, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, बट आप एक बार थोड़ा सा समझ जाएंगे अच्छे से, बेसिक यदि जितना अच्छे से क्लियर होगा आप बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। और यदि आप चाहेंगे तो फिर मैं इसके नोट्स हो सकता है कि मैं आपको अवेलेबल करा सकूं। कमेंट्स में बताइएगा जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए इससे रिलेटेड हो सकता है तो मैं आपको अवेलेबल करा सकूं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएं, और वीडियो रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, ठीक है, तो वो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और मैं उसमें डालूँगा कि जो भी वीडियोस आने वाले हैं, नेक्स्ट आने वाले हैं, या आज डलेगा वीडियो या नहीं डलेगा, किस टॉपिक के ऊपर डलेगा, तो ये सारा मैं बताना शुरू करूँगा यदि आप मुझे फॉलो करेंगे तब। तो मिलते हैं हम लोग कब, फ्राइडे को मिलेंगे इकोनॉमिक्स के टॉपिक के साथ। जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो छूट गया था, काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो उसको मैं अब कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे, और ये CGPSC के जितने भी लेक्चर्स हैं वो हम लोग अगले वेडनेसडे को कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सुझाव हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में, क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।